वेलकम टू ट्रू टू लाइफ रजनी भट्ट हियर। आज एक जो केस है वो यूनिक तो नहीं है, मुद्दा यूनिक तो नहीं है, बट पहले के जमाने और आज के जमाने में काफी फर्क आ चुका है। मुद्दा है डिवोर्स का। अब मैं अभी इस वक्त लॉयर स्वाति के साथ बैठी हूँ। मैम, आपका इंट्रोडक्शन जरा बता दीजिए। Hi, hello. I am Advocate Swati Tedkare. I am practicing in civil matters since last 15 to 16 years, and I have handled many divorce matters. Especially after COVID, there is a big drastic change in filing divorce petition, especially in 13B, mutual consent divorce. म्यूचुअल कंसर्न डिवोर्स। मैम, मेरा कंसर्न ये है कि आप पहले तो ये बताइए कि कितने सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? See, my sanad is from 2009, and since I am practicing in civil, especially family matters, last 15 to 16 years I am practicing matters. 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस। मेरा सवाल मैम आपसे ये है कि डाइवोर्स केसेस पहले ज्यादा हो रहे थे, अभी ज्यादा हो रहे हैं, वजह अलग है या सेम है? See, मैं आपको बता सकती हूँ, जब भी मैंने प्रैक्टिस शुरू किया 2009 से, तो इनिशियली डेज में इतना नहीं होता है, बट आफ्टर कोविड जो हो रहा है तो मतलब लोगों को क्या है, मैरिज करने की भी जल्दी है और उससे छुटकारा भी जल्दी पाना है। इवन आई टोल्ड यू कि 6 मंथ का जो पीरियड रहता है, प्रैक्टिस काउंसलिंग पीरियड रहता है, वो भी उन लोग को नहीं चाहिए। सो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि उन लोग को 6 महीना भी साथ में नहीं रहना, वो भी उनको वेव करके चाहिए। उसके लिए भी स्पेशल एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि 6 मंथ का पीरियड भी वेव आउट कर दीजिए। तो इतना जल्दी रहता है लोगों को, क्योंकि हम लोग को शादी भी करना है बट सेपरेट भी जल्दी होना है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिव टुगेदर 6 मंथ्स ऑल्सो। मैम, ये जो आपने कहा कि कोविड से पहले, कोविड के बाद, कोविड के पहले का क्या सिनेरियो था? एक्चुअली मेरे ऐसा प्रैक्टिस में मैं बता रही हूँ कि उसके पहले भी आ रहा होगा, बट मेरे प्रैक्टिस में आपको बता रही हूँ कि आफ्टर कोविड ये बढ़ गया। क्योंकि क्या हुआ है ना, अभी जो मैरिज के ये है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहते हैं, वो कौन सा भी रहेगा, फाइनेंशियल उन लोग के डिमांड भी ज़्यादा रहता है कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी है तो उसको बेसिक ये रहता है कि वो लड़का अकेला चाहिए, उसका खुद का सेटअप चाहिए, उसका हो, उसका बिजनेस, वो अकेला चाहिए, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। अगर समझो बाद में ऐसा कुछ होता है, उसके पेरेंट्स आते हैं या जो भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम आता है, तो उन लोग को इन्वॉल्व नहीं होना है, उन लोग को खुद का जो एंजॉयमेंट है वो करना है। तो कोई उससे ये मतलब रिलेट नहीं कर रहा है कि अब ठीक है, अगर तेरे पेरेंट्स आ रहे हैं तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, हस्बैंड बोल रहा है या वाइफ बोल रही है ठीक है तेरे तरफ से कोई आ रहा है तो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, ऐसा किसी को नहीं करना। तो दैट इज द मेन रीजन। अच्छा, ये जो पेटिशन फाइल किया जाता है या डाइवोर्स के लिए पहले कौन अप्लाई करता है ज्यादातर, मेल या फीमेल, पति या पत्नी? एक्चुअली मैडम मैं आपको बोलूँ, ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक ये नहीं है कि फीमेल ही कर रही है या जेंट्स कर रहा है, इक्वली आ रहा है। मेनली वजह क्या हो रही है? मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरे ऐसे प्रैक्टिस में मैं देख रही हूँ कि आफ्टर कोविड जो फाइनेंशियल लॉसेस है, दैट इज द मेन थिंग। कि हर किसी को चाहिए कि मैं अच्छे घर में रहूँ, अच्छा लैविश होम चाहिए, लैविश गाड़ी चाहिए, उन लोग को वैसा मतलब खुद को मेंटेन करना है। तो वो ये नहीं देख रहे कि सामने वाला इंसान उसके लिए क्या कर रहा है, बस सिर्फ उनको पैसा चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी। आज मुझे ये पार्टनर है कि 10 साल हो गए शादी को, 12 साल हो गए, अभी उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ऐसा नहीं। अभी सबको इमीडिएट मतलब ये रीच होना है, तो दैट इज द मेन। अच्छा, आपके हिसाब से कहीं ना कहीं फाइनेंस में लॉसेस लोगों को हुए, शायद एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं कहूंगी, जब आपकी जो इच्छाएं हैं, जो एक्सपेंसेस है वो पूरे नहीं होते हैं, इसीलिए डाइवोर्स ज्यादातर आप नोटिस कर रहे हो। अच्छा, ये कितने साल के दौरान आप नोटिस कर रहे हो? लाइक पहले कितने साल के बाद ऐसे चीजें हो रही थी और अब कितने सालों, शादी के कितने सालों बाद आपके पास ये केसेस आए? अभी तो मैडम मैं बताऊँ, रिसेंटली ये ईयर में मैंने लगभग 15 to 16 लास्ट 6 मंथ्स में डिवोर्स पिटिशन फाइल की है।
वो तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 2 दिन के बाद भी लड़की छोड़ के गई है और 6 महीने के बाद भी गई। ओके, वजह वजह क्या थी? सेम थी कि नहीं एडजस्ट हो रहा है। मैंने ऐसा मतलब ये एज्यूम किया था कि शादी के बाद अपना सब बदल जाएगा, हम लोग अच्छे से रहेंगे, बट नहीं हो रहा है। तो अभी मुझे नहीं करनी। तो ये जैसे आपने कहा कि 2 दिन बाद या 6 महीने बाद अप्लाई किया जा रहा है डाइवोर्स के लिए, तो पहले आई गेस काफी साल लगते थे डाइवोर्स लगने में, ऐसा कुछ था या फिर अभी कोई चेंज आया है? What you are going to exactly asking about procedure टाइम for the divorce? एक प्रोसीजर तो सेम है मैडम। अगर 1 साइडेड डिवोर्स पिटिशन फाइल कर रहे हैं, देखो अगर कंसेंट से पिटिशन नहीं हो रहा है तो लड़की या लड़का क्या करते हैं कि नहीं रहना है तो क्रुएल्टी बेस है, डिजर्टेशन है, उसके ऊपर में फाइल कर रहे हैं, तो उसको देयर इज नो लिमिटेशन। अच्छा, देयर इज नो टाइम लिमिट एज सच। कोई यूनिक केस आपके सामने आया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऑन दैट ग्राउंड आपके पास आए कि मुझे ऑन दिस बेसिस मुझे डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना है? एक्चुअली आई वांट टू शेयर यू वन, मैं नाम नहीं लूंगी, बट वो बहुत यूनिक था मेरे लिए भी। सी उसमें कैसा था ना कि उन लोग ने एक वेबसाइट है, उस पर रजिस्टर किए थे दोनों, लड़की भी थी लड़का भी था, वो दोनों में चैटिंग हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए, फिर वो मिलने लगे। 1 साल पहले उन लोग ने मतलब घर वालों को नहीं बताया और बाहर ही मिल रहे थे, उन दोनों का हो गया एटलीस्ट, देन दे गॉट मैरिड। फिर वो लड़की यहाँ पे रहने के लिए आई, वो लड़के के घर पे, बट जैसे ही वो यहाँ पे रहने के लिए आई तो उसने देखा कि वो लड़के के माँ बाप है, वो साथ में नहीं रहना है बट एक ही एरिया में रह रहे। तो वो फिर 6 महीने के बाद बीच में आके सैटरडे संडे लड़के से मिलते थे, सैटरडे संडे उनके घर पे रहते थे। तो वो लड़की जो है वो फ्रस्ट्रेट होने लगी कि ये मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने क्या किया, सैटरडे संडे जब भी वो लड़के के माता पिता घर पे आते थे वो उसके माँ के इधर निकल के गए। फिर ये लड़का हर्ट होने लगा कि ऐसा मत कर। देन दे विल डिसाइड कि ठीक है ये सैटरडे तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो अगले सैटरडे हम लोग तेरे इधर जाएंगे। वो भी वो लड़की ने रिक्वेस्ट की। देन शी विल स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया कि ये लड़का मुझे ऐसे ऐसे चीट कर। इवन दो उसने वो क्लिप बनाए थे जो पर्सनल उनके हस्बैंड वाइफ के रहते थे, वो उसने सोशल मीडिया पे सब ये कर दिया कि देखो ये मेरे साथ ऐसा करता है रात में, एंड दिन में उसके मम्मी के घर जाता है। तो उसने बहुत बार काउंसलिंग किया, स्पेशल जो काउंसलर रहते हैं उनके पास उनसे मीटिंग किया, सेशन हुए उनके, बट वो लड़की एंड देन फिर उसकी मदर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था उसमें कि तू मेरे घर पे आके रहो, वो लड़के को बोलती थी। लेकिन लड़के ने बोला अगर मैं अकेला, मेरे सिस्टर नहीं है, मेरे ब्रदर नहीं है, तो मेरे पेरेंट्स को कौन देखेगा? And although they are suffering for high BP, sugar and तो उसकी तो जिम्मेदारी है कि मैं नहीं छोड़ सकता, बट उसने ये भी नहीं बोला कि मैं वाइफ का नहीं सुनूंगा। उसने मतलब इक्वल किया कि ठीक है 2 सैटरडे तेरे मम्मी पापा के घर जाएंगे, 2 सैटरडे मेरे पास। बट वो लड़की ने इतना ये किया सोशल मीडिया लेके भी और जो भी इंस्टाग्राम है उसके ऊपर कि ये लड़का रात में मेरे साथ ऐसे रहता है और दिन में वो मम्मी का सुनता है। फिर उसने वो सब एलिगेशन डाल के डिवोर्स पिटिशन आया। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ, कोर्ट में भी वो सब मतलब आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो सब सोशल मीडिया पे भी उसकी बदनाम हुई, वो हम लोग ने प्रेजेंट किया। देन वो काउंसलिंग के दौरान एक स्पेशल अमाउंट पे आ गई कि मुझे तू एक फ्लैट दे दे और 10 लाख रुपए कैश दे दे, फिर हम लोग ने वो क्रुएल्टी टू मैटर वो 13B में कन्वर्ट किया और इन्होंने डिवोर्स किया। Now it is done. Like Now that it boy is was done. also ready for everything. Like okay. उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो एक्चुअली लड़का रेडी नहीं था, फिर उसको नहीं छोड़ना था। वो देखो शादी के बाद, शादी के पहले वो 1 साल उन्होंने साथ में बिताया,
आफ्टर मैरिज विद इन 6 months these things are started. कभी ऐसा आपको लगा है कि ये नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा केस आया कि शायद अगर इसका सीन हम बदल सकते हैं, या काउंसलिंग की वजह से ऐसे कितने केसेस बढ़ते हुए रुक गए हैं? लाइक डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया लेकिन काउंसलिंग ने कहीं ना कहीं उनके रिश्ते को बचा लिया, ऐसा कुछ हुआ था? एक्चुअली ये भी एक अच्छा किस्सा है मेरे पास. क्या हुआ था, वो लड़के ने अरेंज मैरिज, दैट इज टोटली अरेंज मैरिज, बट वो लड़की ने बाद में एलिगेशन डाला कि ये मेरे सिस्टर के साथ मतलब ज्यादा बात कर रहा है, तो वो उसको पसंद नहीं आया. फिर वो लड़के ने क्या किया कि ठीक है, उसने सब कांटेक्ट छोड़ दिए कि तेरे को नहीं पसंद है तो मैं छोड़ देता हूँ. देन उनको एक लड़का हुआ, अभी 3-4 साल का रह गया. वो लड़की को वापस मतलब वो डिलीवरी के लिए जब भी उसके मम्मी के यहाँ पे गई थी, तो वापस उसको डाउट हुआ छोटी सी चीज के ऊपर से कि वापस ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे कुछ बता नहीं रहे, मेरे पीठ पीछे मिल रहे हैं ऐसा. तो लड़की ने क्या किया, आफ्टर डिलीवरी वो आई नहीं. फिर ये यहाँ से बुला रहा है फैमिली मीटिंग्स के लिए, उसके घर पे गए, शी इज नॉट रेडी टू कम. देन इसने क्या किया कि लास्ट ऑप्शन मेरे पास आया कि मैडम आप हेल्प करो कुछ. तो हम लोग ने यहाँ से फोन पे बात किया, उसके मम्मी पापा से कि नहीं शी इज नॉट रेडी टू कम, उसको थोड़ा टाइम चाहिए. तो छोटा बच्चा, अभी उसको देखने के लिए तो पेरेंट्स जाएंगे, उसने उनको भी अलाउड नहीं किया कि नहीं देखना है, मैं नहीं आने. तो लास्ट हमने क्या किया कि लीगल हम लोग हेल्प लेंगे. तो मैंने उसको नोटिस भेज दिया कि अभी 1.5 year हो गया है, तो तू आ जा घर पे ऐसा. तो वहां से रिप्लाई आया कि मैं वहाँ पे बहुत मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, नॉट रेडी टू कम एंड यू हैव टू पे फॉर मी एंड माय चाइल्ड. उन्होंने 25 lakhs की डिमांड की. तो मैंने बोला ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि लड़का बेचारा है, कमाता है, पहले तुम लोग शुरू में साथ में थे, अरेंज मैरिज है, ऐसा भी नहीं कि तुम लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है, फैमिली अवेयर नहीं है, यू आर बोथ अवेयर, योर पेरेंट्स, योर नेचर, एवरीथिंग. फिर वो बात बाद में सामने आई कि वो लड़की को डाउट था कि ये मेरे सिस्टर से था. फिर वो चीज के ऊपर हम लोग ने काउंसिलिंग की, 3-4 बार काउंसिलिंग हुआ. फिर भी उसने नहीं, मेरे को नहीं रहना ही है. फिर वो यहाँ पे आके उसने शी वेंट टू परभनी. देन वो यहाँ पे आई डोंबिवली में एंड उसने कल्याण में केस फाइल किया. फिर ये सब सिनारियो हम लोग ने जज को आर्ग्यूमेंट के टाइम बताया कि ये दिस इज द मेन थिंग उसके दिमाग में ढूंढते करते. तो कोर्ट ने हेल्प किया हम लोग को, उनका वापस काउंसिलिंग किया. काउंसिलिंग के दौरान मैं आपको बताऊँ 2.5 hours का काउंसिलिंग चला उनका. फिर वो ओपन अप हुई, उसने बताया कि ये एक बार उसको मुझे बताया नहीं, उसको लेके बाहर गया था, ज़्यादा टाइम लगा था, क्या बातचीत हुई मुझे बताया नहीं. फिर वो जज ने, हम लोग भी थे, तो उसके मन का जो था वो सब निकाला. फिर उसने पिटिशन पीछे लिया. नाउ दे आर रियली हैप्पी. वाओ, दैट्स ग्रेट. मैं एक्चुअली यही पूछने वाली थी कि अगर कोई औरत किसी पे शक कर रही है, अपने हस्बैंड पे शक कर रही है, तो वजह भी दी होगी जरूर. और ये एक बेसिक थिंग है, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, प्रॉब्लम सबके. देखो 492 जो होता है, प्रीवियस सेक्शन था, दैट इज कॉल्ड हुंडाबंदी, वो सब मैरिज में रहता है. डोमेस्टिक वायलेंस जो कंसेप्ट है, जो टाइटल है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, पहले के जमाने में था कि वो डाउरी डिमांड करते थे, फिर मारपीट होता है. बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि माँ बाप ने, लड़के के माँ बाप ने मिलकर लड़की को जिंदा जलाया या मारा. दैट इज कॉल्ड 498 अंडर तो हुंडाबंदी, डाउरी डिमांड. अभी के इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो है ही नहीं. रादर मैं बोलती हूँ ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस बोलो या 498 बोलो, ये खाली एक टैग है कि लड़की जो है उसका इस्तेमाल करती है. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता ही नहीं आज के दिन. कि आपके जितने भी केसेस आए हैं, आपने ऑब्वियसली केस स्टडी किया होगा, तो पीड़ित औरत होती है या ज्यादातर आदमी होता है, क्या होता है? बहुत बार हम लोग एलिगेशंस लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, क्या वो सच में इल्जाम सही होते हैं? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, पीड़ित ये जो कंसेप्ट है, ये डेफिनेशन है, ये अभी रिलेट ही नहीं कर रहे. नो वन इज पीड़ित हियर, नॉट मैन, नॉट वुमन, नॉट फैमिली मेंबर.
जो है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। आज के डेट में कैसा है, सुबह अगर वर्किंग है दोनों, अब टाइम हो गया निकल गया, बाय नहीं बोला, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस आ रहा है। ये अपने हिसाब से वो लोग बता रहे हैं, देयर इज नो पीडी। अगर ये भी ठीक है, समझो अभी के जो जमाना है जो है ना, यहाँ पे सब एजुकेटेड है, सबको अपना लिमिटेशन पता है, सबको लॉज पता है, सबको पता है कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे। अगर सच में आपका नहीं जम रहा तो आप 1-1.5 साल में सेपरेट हो रहे हैं, बट आप एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे, छोटी छोटी बात की वजह से आप डिवोर्स ले रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर आ रहा है। वो मदर रहने दो, फादर रहने दो, सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट्स सर्वाइव करना अच्छी बात नहीं है खुद के लिए। अच्छा मैम, लास्ट के 2 सवाल हैं। जैसे ये भारत है, यहाँ डाइवोर्स वर्ड यानी समाज में अगर किसी ने सुन लिया कि ये लड़की का डाइवोर्स, लड़के को इतना फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की का डाइवोर्स होने वाला है या इसने अप्लाई किया है, ऐसे भी कुछ केसेस आए होंगे और उन्होंने वापस ये बात ले ली होगी, ऐसा कुछ है कि नहीं हमें आगे अप्लाई नहीं करना, शायद समाज में हमारा नाम खराब होगा? देखो कैसा है ना कि आपने अभी बोला कि लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। उल्टा मैं आपको बोली, आज के जब भी से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, लड़की जो है वो ओपनली बात कर रही है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, वो उल्टा हो रहा है। मतलब लड़के जो है, बेसिकली लड़के जो है, एज पर माई एक्सपीरियंस, वो कम बात करते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं करते और एक्सप्लेन करना भी नहीं है उनको। 2 बार पूछेंगे तो एक रिप्लाई आता है सामने से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के को फर्क नहीं पड़ता। मैम मैं ये बोलूंगी कि इससे अच्छा आदमी की काउंसलिंग कराओ कि बी एक्सप्रेसिव, शायद डाइवोर्स तक बात ही ना पहुंचे। एक्चुअली मेरा भी यही कहना है कि दोनों ने बात करना चाहिए, दोनों ने ओपन अप होना चाहिए। अगर लड़की एलिगेशन कर रही है कि तू मेरे सिस्टर के साथ इतना टाइम बाहर था, तो लड़का शुड एक्सप्लेन कि क्यों था, क्यों टाइम लगा, क्या किया। वो भी उसने उतना एक्सप्रेसली मतलब बोलना चाहिए, लेकिन बोलते ही नहीं है। फिर क्या होता है, मतलब थिंक करने वाला सामने वाला क्या करेगा कि हाँ कुछ रहेगा इसके लिए ये चुप बैठा है, ये नहीं रहेगा। ओके, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए। स्पेशली जो मेल हैं, जो हस्बैंड हैं, उनसे ये गुजारिश है कि क्लियर बात करें, डाइवोर्स तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े। हाँ मैम, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कोई ऐसा केस हो, जैसे समझो केस नहीं जाना है, मुझे कोर्ट में नहीं जाना है, मुझे सामने वाले से कुछ भी नहीं लेना है, एलिमनी नहीं लेनी है, मुझे सिर्फ ऑन पेपर डाइवोर्स चाहिए, ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? देयर इज मेनी केसेस हैंडल करेंगी कि लड़का लड़की यहाँ पे रह रहे, बाहर जाके सेटल हो रहे, दुबई यूएस, तो वहाँ पे कैसा रहता है, उन लोग के पास टाइम नहीं है, ये सब कोर्ट कचेरी है, तो सिंपली डिवोर्स करते हैं कि हम लोग का शादी ये तारीख को हुआ था, यहाँ पे हुआ था, इतना टाइम हम लोग साथ में रहे, इतना टाइम से हम लोग सेपरेट रह रहे, नाउ हमारी थिंकिंग सेपरेट है, वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस मैरिज। कटिंग में हो जाता है, दैट इज गुड कि बाबा तुम लोग इतना टाइम साथ में रहे, इतना टाइम एक दूसरे को समझ में लगा, लेकिन नहीं जम रहा है तो आप अलग हो रहे हैं। वो सेटिंग भी के अंदर आता ही है। कितने समय सेपरेट होना जरूरी है? एक्चुअली कैसा है मैडम, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट, 1 ईयर का सेपरेशन इज मैंडेटरी आफ्टर मैरिज। उसके बाद यू कैन गो फॉर 13 वीक, और जो क्रुएल्टी है, डेजर्टेशन है, उसके लिए तो देयर इज नो टाइम फॉर फाइलिंग पिटिशन। नहीं, मतलब मुझे कुछ भी इल्जाम नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेपरेट होना है मुझे, दैट्स इट। फिर भी 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन, यू हैव टू वेट। अच्छा मैम, लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी शादी करने वाले हैं भविष्य में, तो वो यहाँ तक ना पहुँचे? हाँ, हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो जाए, लेकिन आपका क्या सजेशन है? आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अभी देखो लिविंग रिलेशन का समय, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप लिविंग में रहें, बट मैं ये बोलूंगी अगर आपको मैरिज करना है, आपके जहन में कोई इंसान है कि यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन,
तो एक दूसरे के लिए एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम दे दो। हाँ 1 ईयर में सब मौसम आते हैं, 1 ईयर में सब फंक्शंस होते हैं। 1 ईयर आपके लिए बहुत टाइम है एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के फैमिली के साथ स्पेंड करें। अगर आपका जम रहा है उसके साथ, वो फैमिली के साथ। सी मैरिज इज नॉट बिटवीन 2 पर्सन, इट्स बिटवीन 2 फैमिली। So you have to understand that people, right? So 1 year or more than 1 year, but not so कि 3-4 साल एक साथ में रहे और बाद में छोड़ दिया। But at least 1 year तो आप लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए देना चाहिए, उसके बाद you can decide। मतलब it's better कि बाबा अभी देखा लड़की को, 1-2 महीने हो गए, शादी कर लिया, फिर बाद में समझा कि नहीं हम लोग साथ जम रहे हैं। इट्स बेटर ना कि थोड़ा टाइम दो आप एक दूसरे के लिए, उसके बाद यू डिसाइड आपको आगे जाना है या नहीं। ओवरऑल सार ये है कि आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ क्लियर होना चाहिए, एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी है। इसी से हम समाप्त करते हैं आज का इंटरव्यू रजनी भट्ट, ट्रू टू लाइफ। Subscribe and stay updated with True to Life News.